आसमान फट जाएगा, धरती उल्टी हो जाएगी, लोहे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, शरीर अकेले ही पूरी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जालौर कभी हारेगा नहीं। कुछ यही कहावत जालौर की थी उस समय जब ये किला था और यहाँ पर था शासक। माना जाता है कि जालौर किले का जो दरवाज़ा था, जो मेन डोर था, वो इतना मजबूत था कि उसे तोड़ पाना किसी आम के बस की बात नहीं थी। कई बार प्रयत्न भी हुए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इतिहास के बारे में थोड़ी एक नज़र दौड़ाएं तो जालौर की पहाड़ी पर बना यह किला 336 मीटर यानी 1200 फीट ऊंचे पथरीले शहर की दीवार और गढ़ों के साथ गढ़वाली तोपों से सुसज्जित है। किले में 4 विशाल द्वार हैं। हालांकि यह केवल एक तरफ के 2 मील यानी 3 किलोमीटर लंबी सर जो चढ़ाई है उसके बाद ही पहुंचने योग्य है। किले का दृष्टिकोण उत्तर से ऊपर की ओर है। दुर्ग की 3 पंक्तियों के माध्यम से एक खड़ी प्राचीर दीवार 6.1 मीटर यानी 20 फीट ऊंची है। ऊपर चढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। किला पारंपरिक हिंदू वास्तुकला की तर्ज पर बनाया गया है। सामने की दीवार पर बने 4 शक्तिशाली द्वार या पोल हैं जो किले में आते हैं: सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सीर पोल। सूरज पोल का सूर्य द्वार इस प्रकार बनाया गया है कि सुबह की सूर्य की पहली किरणें इस पे जो है वो प्रवेश करती है। इसके अलावा कई और ऐसे रहस्य हैं जो आज तक इस किले में दफन हैं। शायद ये इतिहास के पन्नों में ही सिमट जाता, लेकिन यहाँ के जो शासक थे उनकी वीरता, उसके बारे में उल्लेख तब भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। अनेकों बार यहाँ पर आक्रमण हुए, लेकिन एक बार भी आक्रमणकारी इस किले पर फतह नहीं कर पाए। ये भी कहा जाता है कि जालौर किला, अगर कोई आक्रमणकारी वहाँ पर आते थे, सेना आक्रमण करती थी, तो जालौर किला बहुत ही सेफ था और जो वहाँ पर राजा थे, जो यहाँ पर शासक थे, उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। जो उनके युद्ध होता था जब, तो जो दूसरी सेना होती थी उसको वापस खदेड़ना। तो चलिए और जानते हैं जालौर के बारे में, जालौर किले के बारे में, और आपको दिखाते हैं कि कितना बेहद जो है रास्ता मुश्किल है, और जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मंदिर पर पहुँच जाते हैं किले पर, तो किला क्या कहता है। क्योंकि आज भी कहा जाता है कि किले की जो दीवारें हैं वो कुछ ना कुछ बताती हैं, कुछ ना कुछ कहती हैं। जालौर किला राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये किला वास्तुकला का एक प्रभावशाली नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये किला 336 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खड़ी पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ से शहर का शानदार दृश्य नजर आता है। ये किला परमार शासन के तहत मारू के 9 महलों में से एक था, जिसे सोनगीर या गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि जालौर किला आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। किले का प्रमुख आकर्षण ऊंची किलेनुमा दीवारें हैं और उन पर बने तोपों के गढ़ हैं। आपको बता दें कि जालौर किले में 4 बड़े दरवाजे हैं, लेकिन पर्यटक एक ही तरफ से 2 मील लंबी चढ़ाई के बाद इस किले तक पहुंच सकते हैं। 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान, और ऐसे में जालौर किले की चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि रास्ते में कई पड़ाव पड़ते हैं जहां पर लोग रुकते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, छांव में बैठते हैं और उसके बाद फिर से जालौर किले की यात्रा शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले मंदिर आपको दिखाते हैं। ये जालौर किला जब हम चढ़ाई करते हैं उसके बीच में ये मंदिर, बायोसा माता का मंदिर जो है वो आता है, और यहाँ पर जो युवक हैं या लोग हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, परिवार समेत जो ऊपर चढ़ते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं, दर्शन करते हैं। क्या कुछ और रहता है यहाँ पर लोगों का, किस तरह से यहाँ पर लोग रुकते हैं, बायोसा माता मंदिर कब बना था, थोड़ा हम जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक हमें साथी मिले हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा सर प्रकाश नाम है सर, जालौर से हूँ। हमारे यहाँ किले पे जाते वक्त बीच में मंदिर आता है, बायोसा का मंदिर, और कई सालों वर्ष पुराना मंदिर है। और इसमें वीरमदेव सोनग्राही की बहनें हैं, ये बायोसा सोनगरी बायोसा। और यहाँ पे बहुत यात्रु भी आते हैं और दर्शन लायक ये बहुत पर्यटक स्थल भी है। कब का है मंदिर, कितने साल पहले बना? ये लगभग 300 साढ़े 300 साल वर्ष पहले बना हुआ है।
जब यहाँ पर लोग रुकते हैं तो उनके, क्योंकि बहुत गर्मी है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ बहुत है, बहुत धूप है, तो ऐसे में यहाँ पर पानी का, पीने का इंतज़ाम वगैरह कुछ उनके जो लोग यहाँ पर रुकते हैं मंदिर की तरफ से किया जाता है? यहाँ पे धूप बहुत, गर्मी भी है, बड़े पानी व्यवस्था नहीं है पानी की। यहाँ पे पानी नीचे से लाना पड़ता है, और वरना बारिश का आता है तो वो हम टाके में यूज करते हैं, और लोगों को पीने की थोड़ी सहायता भी देते हैं। तो ये यहाँ पर मंदिर है बायोसा माता का, जो कि बहुत बड़ी राहत देता है। दर्शन तो हो ही जाते हैं, बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, और साथ ही रुकने की जगह भी, क्योंकि जब किले की तरफ जब चढ़ाई चढ़ते हैं, जालौर किले की तरफ जब पर्यटक जाते हैं, तो ऐसे में कई जगहों पर पड़ाव हैं रुकने के। और यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हैं, से बात कर लेते हैं। आप किला देखने गए थे? जी सर। क्या देखा आपने किले में? किले में देखा, ऊपर मंदिर है देखने लायक, और कानड़देव सोनगरा के बारे में हम जानना चाहते थे, वो देख के आए। थोड़ा बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है देखने लायक। उससे पहले कभी पढ़ा भी है किले के बारे में? किले के बारे में पढ़ा था। कौन थे राजा पहले? या कानड़देव सोनगरा, उनके पुत्र वीरमदेव सोनगरा, उनके बारे में कुछ सुना था, इसलिए देखने आए थे। अब बताओ, जब ऊपर आप पहुँचे तो जब किला आपने देखा तो क्या आया जहन में? क्या है किले को देखने की, दीवारें जो देखी किले की, या किले के अंदर दाखिल हुए तो एहसास क्या रहा वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा वैसे देखने। सोचा था उस समय कि कैसे रहते होंगे तब, राजा कैसे रहते होंगे, सेना कैसे रहती होगी? हाँ, सब सोचा था, वो देख के आए हम। क्या आया था जहन में, क्या आया था? सुरक्षा के बारे में ये बनाया गया किला है कि नीचे कोई भी आक्रमणकारी आते हैं तो आक्रमण करने के लिए, तो ऊपर से उनको रोकने के लिए दीवारें वगैरह बनाई गई है, कोई आक्रमणकारी अंदर घुस नहीं सके इसलिए। बहुत ही टेक्निकल यहाँ पर बात जो है वो देखने वाली है। और थोड़ा सा आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो किले के लिए रास्ता जाता है और कहाँ पर ये किला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चट्टानें हैं, पहाड़ हैं और रॉक हिल्स हैं, ये मतलब पक्की चट्टानें हैं। तो ये चट्टानों से होकर के अगर कोई आक्रमणकारी होता था तो उसको यहाँ से जाना पड़ता था, और बहुत ही एक दुर्गम रास्ता जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से दुर्गम रास्ता लेना पड़ता था। एक बहुत मुश्किल काम होता था। अगर आप जालौर किला घूमने के बारे में विचार कर रहे हैं तो बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। इन महीनों के दौरान राजस्थान का मौसम काफी ठंडा होता है। मार्च से जून तक यहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने की वजह से जालौर किले की यात्रा गर्मियों में नहीं करनी चाहिए। बारिश के मौसम में यहाँ यात्रा करना ठीक नहीं, क्योंकि ज्यादा बारिश आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती है। यही वजह है, हम बता रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा दीवार से लेकर यहाँ का जो किवाड़ था, यानी जो मुख्य दरवाज़ा था, वो इतना मजबूत था कि उसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। आज जालौर का ये किला हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश के पर्यटकों की भी पहली पसंद है, और यहाँ से जो विदेशी सैलानी हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, ट्रैकिंग करते हुए किले की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर जो किला है उसका भ्रमण करते हैं, और उसके बाद वापस जाते हैं। अपने साथ कई तरह के जो वो सपने लेकर आए होते हैं, वो सपने संजो कर जाते हैं, यादें जो हैं इस किले को लेकर के जाते हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर सिंह के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जालौर।